बच्चों तो क्या हाल है। तो आज हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। पिछली क्लास में हमने बात कर लिया था एग्जाम्पल नंबर जो अपना तीसरा है उसके बारे में अपन ने बहुत ही विस्तार से समझ लिया था। जाकर देखो पहले वो वाली वीडियो, फिर समझो, फिर ये वाली वीडियो देखो, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आज एग्जाम्पल नंबर 4। उसमें हम बात करते हैं कि क्वेश्चन है अपना वास्तविक संख्या रेखा पर √3 का निर्धारण कीजिए। तो पहले हम इसी के बारे में बात करें। संख्या रेखा जो होती है, संख्या रेखा में क्या होता है कि उसमें माइनस और प्लस से दोनों कंबाइन रहते हैं। तो पूरी, क्योंकि संख्या रेखा में पूरा रहता है, संख्या रेखा माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है। तो इसमें इतना याद रखेंगे। इसमें क्या पूछ रहा है? वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा मतलब अपन प्लस भर लेंगे। तो ये अपन ने रेखा ले ली, तो प्लस का मतलब क्या है? यहाँ से 0 ले लें, यहाँ +1 ले लें, यहाँ +2 ले लें, यहाँ +3 ले लें, यहाँ +4 ले लें, यहाँ +5 ले लें, यहाँ +6 ले लें और डॉट यहाँ +7 ले लें और जो भी है आगे निकल जाएगा, ठीक है। अब बस अपन को यह करना है √3 का निर्धारण करना है। तो जैसे अपन ने पिछली वीडियो में बात की थी, √2 का निर्धारण किया था, तो सेम पहले अपन वैसे ही करेंगे। यहाँ पर करेंगे √2 का निर्धारण पहले करेंगे। तो अपन ने ये √2 में क्या किया था? पहले इसको 1 लिया था। तो हमेशा अगर ऐसा संख्या रेखा में निर्धारण करना तो हमेशा एक एक कर लेंगे, एक एक पे निकालते जाएंगे। पहले इसको एक लेंगे, ऐसा नहीं कि दो इकट्ठा बढ़ा दे, फिर ऐसे फिर दो लंबाई भी बढ़ा दे, फिर पाइथागोरस लगा दे, लंबे बढ़ा दें दो, फिर पाइथागोरस लगाएं। तो ऐसा नहीं, एक ऐसे लेंगे, फिर अपन एक आधार ले लेंगे, इसमें एक लंबाई भी ले लेंगे और फिर कर्ण ज्ञात करेंगे। ये ठीक है। जे और जे हमने पिछली वीडियो बताया था। ये क्या हो जाए? पाइथागोरस बताई थी ना पिछली वीडियो में, तो बार बार क्यों बताया जाए। अब ये पाइथागोरस में अपन ने बात कर ली थी कि क्या होती पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर। यहाँ फिर से एक बार बता देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर प्लस के आधार का स्क्वायर और प्लस के लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय है। ये अपन को बिल्कुल पूरी तरह से याद रखना, बिल्कुल सब जगह काम आने वाली है। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लिखती है? ऐसा जहाँ भी ऐसा त्रिभुज देखे, समकोण त्रिभुज ऐसा देखे 90 डिग्री का कोण बने, यहाँ ये 90 डिग्री का, तो समझो पाइथागोरस लगा दो आंखें मीच के, ठीक है। तो अब बात करते हैं पाइथागोरस लगाएंगे। तो इसमें अपन पाइथागोरस लगाएंगे तो ये क्या होता भाई? ये कर्ण का स्क्वायर, जी हमने बताया ही था तुमको पहले ले तुम लोगों कल। तो ये आधार अपना एक दिया है, आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। तो ये एक का स्क्वायर एक होता है, एक का स्क्वायर एक होता, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। और हमने बात की थी कि जो यहाँ पर लिखेंगे हम कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना? 2 आया कि नहीं आया? तो हमने बात की थी अगर इधर स्क्वायर लगा है तो अगर ये स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये 1/2 की घात लग जाती है इसमें, और 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट होता है, ठीक है। और ये हो जाएगी कर्ण हमारा कितना आ गया? √2। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? सॉरी, √2। इतनी बात आ गई समझ में अपन के कि अब अपना ये √2 निकाला है। अब चूंकि हमको ज्ञात करना है √3, अब रुकना है। अब अपन इसको आधार लेके समकोण बनाएंगे, ठीक है। किसको आधार लेके? इसको। ये कर्ण जो पहले कर्ण बना था इसको अपन आधार लेंगे। तो इसके में अपन एक चांदा रखेंगे अपन, यहाँ चांदा जो आता है अपना, तो चांदा रखेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। 90 डिग्री का कोण बनाएंगे तो क्या होने वाला है? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और लंबाई इसकी जो लंब है इसका ये कितने लेंगे? एक ही लेंगे। तो अपना जो आधार इसके लिए बनेगा वो √2 होगा और लंबाई कितनी होगी? क्या होगी? लंबाई 1 होगी। तो फिर अपन इसको एक ज्ञात करेंगे, जी वाला कर्ण ज्ञात करें। तो अब बात करेंगे ये जो अपना जो है जे इसका कर्ण हो गया, जे लंब हो गया और जे हो गया आधार। इसके लिए हो गया कि नहीं? जे 90 डिग्री यहाँ बना रहे हैं तो इसके लिए ये आधार हो जाएगा √2 और लंब हो जाएगा 1, और जे वाला कर्ण अपन को ज्ञात करना है। इनको अपन नाम भी दे सकते हैं, जैसे इधर OA हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा। और तो हमको ज्ञात करना OC जो है, तो OC जो है, OC अपना क्या हो जाएगा? यहाँ कर्ण हो जाएगा नहीं हो जाएगा?
और जो ओ बी है यहाँ ओ बी क्या हो जाएगा, वो इसके लिए आधार हो जाएगा, और जो बी सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो इसमें अपन ज्ञात करेंगे, इनको अपन मिटा देते हैं और मिटा देते हैं, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, मिटा ही देंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय लिखी रहेगी अपनी, और ये अपन मिटा देते हैं क्योंकि अपन उसको लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो कर्ण का स्क्वायर तो है, कर्ण का अपन को ज्ञात ही करना है। तो अपन आधार क्या दिया गया है, अपना आधार, वो आधार क्या है अपना ओ बी का स्क्वायर, और लंब क्या है बी सी का स्क्वायर, है कि नहीं है? बताओ बच्चा पार्टी, क्यों नहीं बोल रहे हो? BC है। अब देखेंगे तो हमारे बात की है ओ बी बराबर कितना दिया है, √2, और BC बराबर कितना दिया है, बताओ बताओ, बोलो बोलो, एक दिया है कि नहीं दिया है? तो ओ बी कितना दिया है, √2, तो √2 का स्क्वायर, और प्लस BC कितना दिया है, 1, तो 1 का स्क्वायर। इतना बात समझ में आया? अब इस तरफ लिख दें क्या? हाँ चलिए यही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर देखो √2 का स्क्वायर और प्लस के 1 का स्क्वायर, इतना है कि नहीं है? अब देखेंगे, √2 का स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, 2। तो अब बोले 2 क्या होगा कि तो इसको हम देखेंगे, अगर किसी भी संख्या के ऊपर हमने बात की थी कि अगर रूट लगा हो तो उसका मतलब होता है कि उसके ऊपर 1/2 की घात है। बात किया था ना अपन ने। तो √2 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात है 1/2, और इसके ऊपर कितनी लगी है, 2 की घात लगी है कि नहीं लगी? हाँ लगी है, कह दो हाउ सर जी। अब इसको 1 का स्क्वायर। अब देखेंगे, अब हम एक अपन जो है तो रूल आपने पढ़ा होगा, यदि घातों का यदि घात के ऊपर घात लगी होती है, यदि घात के ऊपर घात लगी होती है तो घातों का क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। ये रूल पढ़ा होगा ना पढ़ा होगा तो इसको लिख लो कहीं कोने में साइड में। यदि घात के ऊपर घात लगी हो किसी संख्या के ऊपर तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो इसमें देखो 2 के ऊपर 1/2 की घात लगी है और उसके ऊपर 2 की घात लगी है, तो क्या होगा, 2 की जो 2 है इसके ऊपर तो 1/2 और 2 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इतनी दिक्कत नहीं होगी। अब घात है, जो घात 1/2 और 2 की लगी थी, इनका गुणा हो जाएगा। यहाँ 1 का स्क्वायर है ये, तो जो 2 और 2 ये कट जाएगा क्योंकि ये गुणा में है, ये भाग में, ये कट जाएगा। ये कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये कितना हो गया, 3। क्या हो गया, 3। इसको अपन मिटा देंगे। अब इसको मिटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा अपना कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है। अब हमने जैसे ही पहली बात की थी कि √2 वाले में तो ये कर्ण है, तो कर्ण से अगर स्क्वायर हटेगा तो ये इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। बताया था कि जो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। तो रूट के अपन 3 हो जाएगा, तो कर्ण कितना हो जाएगा, रूट के 3। आया बात समझ में? अब देखो √3 आ गया, तो हमको ज्ञात क्या करना था, इनको भी मिटा देंगे और इसको भी मिटा देंगे, अपन ने लिख लिया होगा। तो अपन को ज्ञात करना क्या था, संख्या जो रेखा में है जो तो √3 को निर्धारण करना था। तो अपना √3 आ गया कि नहीं आ गया, √3 आ गया ना। तो √3 अब आ गया है, तो उसकी लंबाई, प्रकार को अपन कैसा फैलाएंगे, यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक, और इसकी लंबाई लेंगे इधर से इधर तक √3 की, क्योंकि यही है ना, OC है √3। तो इतनी लंबाई लेंगे प्रकार से, फिर प्रकार को ऐसे घुमाएंगे, जहां भी प्रकार की नोक जो काटेगा संख्या रेखा को वही होता है, वही होगा √3। समझ में आया? वही होगा √3। जी हमको विशेष तौर पर याद रखना। बस क्वेश्चन हो गया, इतना ही तो है, और क्या है इसमें, बस इतना ही है। समझ में आ गया होगा इतना, बस जहाँ √3 मिल गया यही आंसर हो गया। और जो हमने मिटाया है तो वो आप लिखते ही गए होंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ। अब अगला क्वेश्चन अब बाद में देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। अब भाई खाओ पियो, एंजॉय करो, कुछ बहुत पढ़ लिख लिया, अब इनको रिवाइज कर लेना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कर दो, अपने जो है तो भाई बहनों को शेयर कर दीजिए, जिससे भाई भी पढ़ें लिखें। और बस तनाव नहीं लेना है, बस ऐसे पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, खुश रहो, खाओ पियो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर किए। धन्यवाद।